देखो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, आप मानो चाहे मत मानो कि जैसे जैसे ये दिन बीतते जा रहा है वैसे वैसे आपकी दिलों की धड़कनें भी है बढ़ते जा रही होगी, है कि नहीं। मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मात्र 15 दिन रह गए हैं आपके 10वीं बोर्ड एग्जाम्स को स्टार्ट होने में। 20 तारीख से 20 फरवरी 2026 से, यानी जो हमारे बाकी के मीडियम से, हिंदी मीडियम मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं। और जस्ट उसके 2 दिन बाद 23 ऑफ फरवरी से इंग्लिश मीडियम वाले के भी 10वीं के बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। अब देखते ही देखते पूरा साल बीत गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 9th स्टैंडर्ड में जब आपका एंडिंग आया था तब से मैं आपको बोलते जा रहा था, और खासकर जून जुलाई से तो मैं बोलते ही जा रहा था कि यार पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, 10वीं का बोर्ड एग्जाम बहुत यूनिक होता है, स्टार्ट होता है। ये सारी चीजें मैं आपको कंटिन्यूअसली बोलता रहता था, करेक्ट है। लेकिन यार बच्चे सुने नहीं, बच्चे अपने धुन में मस्त थे। तो यार देखो, अभी भी मौका है, अभी भी 15 दिन बचे हैं। और जो व्यक्ति को डाउट है अपने आप पे, जो बच्चे को लगता है कि यार मैं पास नहीं हो पाऊंगा, तो यार जरूर से इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको आखिरी के 15 दिन की एक बेहतरीन मास्टर प्लानिंग स्ट्रैटेजी, एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी जो है वो देने जा रहा हूं। अब ये जो वीडियो होने वाला है, कंडीशन ये है कि पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। 1.5 की स्पीड इस वीडियो पे सेट कर लो ताकि कम समय में इस वीडियो को देख पाओ। अब ध्यान से सुनना 10वीं के बच्चों, अभी आपने जितना भी पढ़ लिया है अब उसको इकट्ठा करने का समय आ गया। यानी ये जो 15 दिन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है आपके रिवीजन के ऊपर। अगर अभी भी आप क्वेश्चन आंसर्स को याद कर रहे हो, अभी भी आप ऐसा लग रहा है कि यार ये पूरा चैप्टर पढ़ लेता हूं, ये पूरा चैप्टर पढ़ लेता हूं, ये पूरा चैप्टर पढ़ लेता हूं, तो शायद कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। क्योंकि अब समय यह है कि अब आपको सारी चीजों को समेटना है। हाँ, याद करो, ऐसा नहीं बोल रहा कि याद मत करो, लेकिन ये करने मत जाओ कि यार मुझे पूरा का पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि अब वो पॉसिबल नहीं है, अब वो समय भी नहीं है। तो आपको फोकस करना है कि किस प्रकार से सारी चीजों को मैं क्लब करूं, रिवाइज करूं, जितना हो सके पीवाई के ऊपर क्वेश्चंस जो होते हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूं और उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करूं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए, और उसीलिए ये जो वीडियो है आपके लिए मैं देने जा रहा हूं। क्या है इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, 2026 ऐसे ही नहीं बीतने वाला, 15 दिन रह गए हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला एग्जाम्स भी बहुत जल्दी। हाँ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ जो है वो अपलोड होते हैं, कुछ ना कुछ लिंक्स वगैरह आते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप जेआर ट्यूटोरियल्स का ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो जाके, ठीक है। आपके अंदर 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एक तो आपके परसेंटेज गोल बना लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब की बार 90 पार विद जेआर ट्यूटोरियल्स। और हाँ, मैंने ये भी बात पिछले वीडियो में कही थी, पिछले स्ट्रैटेजी में कहा था कि 90 नहीं आने वाला, कितना भी कर लो। लेकिन आप मुझे गलत साबित कर सकते हो बाय स्कोरिंग 90+ मार्क्स, क्योंकि अब समय नहीं है कि हम 90 की बात करें, अब समय यह है कि हम 80-70 की बात करें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सपना 90% का था, लेकिन उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया ही नहीं स्टार्टिंग से, तो यार कैसे आएंगे। तो अभी भी मौका है, इस 15 दिन को बेस्ट यूटिलाइज करना है। स्ट्रैटेजी को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें आपको मुझे बतानी है। अगेन आपको लिस्ट बना लेना है कि आपके कितने चैप्टर्स पढ़ के हुए हैं, कितने चैप्टर्स पढ़ के बाकी है। जितने चैप्टर पढ़ के हुए हैं वो आपका प्रायोरिटी लिस्ट में आने चाहिए। एक लिस्ट बनाओ। कौन सा लिस्ट? प्रायोरिटी लिस्ट, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से। पहला साइंस लिखो, दूसरा पेज लो, उसमें मैथ्स लिखो, M1 लिखो, तीसरा पेज M2 लिखो, ठीक है ना। ये साइंस 1 है, मान लो साइंस 2 है। ऐसे सभी सब्जेक्ट का प्रायोरिटी लिस्ट बनाओगे। जितने चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं, आपको लगता है कि ये चैप्टर मैंने अच्छा खासा पढ़ लिया है, मतलब इसके क्वेश्चन आंसर आपने याद कर लिए हैं, मैथ्स है तो मैथ्स के एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लिए, ऐसा आपको लगता है तो आप उन चैप्टर्स के नाम लिखो और उसके आगे टिक मार्क करो। आप उन चैप्टर्स के नाम लिखो, टिक मार्क करो, चैप्टर का नाम लिखो, टिक मार्क करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यार देखो मैंने तो इतना सारा चीज पढ़ रखा है, बस इसको रिवाइज करना है इस 15 दिन में। और जो चैप्टर बच गए हैं उसका अलग से लिस्ट बनाओ, यानी काउंट द रिमेनिंग चैप्टर्स, उसका एक अलग से लिस्ट बनाओ। यानी लेस प्रायोरिटी वाले सबसे प्रायोरिटी में ये रहेंगे, लेस प्रायोरिटी में ये रहेंगे। मान लो कि आखिरी के 3-3 चैप्टर्स रह गए आपके, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बोला कि अब नए चैप्टर्स पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन क्या इस पूरे चैप्टर्स को स्किप करके जाना भी सही है क्या? नहीं। तो जितना समय आप एक्स्ट्रा दे सकते हो आप दो इन चैप्टर्स को पढ़ने में। और जैसा मैंने बोला कि पूरे सिलेबस हमारे इस चैनल के ऊपर रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ प्रेजेंट है। आप कोई भी चैप्टर में कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो, सिर्फ वीडियो देख के जाना चाहते हो, तो आप बस लगाइए उस चैनल का नाम, उस चैप्टर का नाम डालिए, माफ करना, चैप्टर जो पढ़ना है। लेट्स से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में डर लगता है, डालो फाइनेंशियल प्लानिंग बाय जेआर ट्यूटोरियल्स, बस इतना लिख दो। मान लो आपको कोई चैप्टर पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स बाय जेआर ट्यूटोरियल्स, लास्ट के साइंस के चैप्टर से। मेटलर्जी है, मेटलर्जी बाय जेआर ट्यूटोरियल्स। कार्बन कंपाउंड से डर लगता है आपको, कार्बन कंपाउंड बाय जेआर ट्यूटोरियल। लास्ट का स्पेस मिशन चैप्टर, उससे डर लगता है, लिखो। साइंस 2 के चैप्टर है, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ वाला चैप्टर डालो, डिजास्टर मैनेजमेंट डालो, जेआर ट्यूटोरियल लिखो। आपको वन शॉट वीडियो हमारे मिलेंगे, जो हमने उड़ान बैच में भी पढ़ा रखा है, अलग से वन शॉट वीडियो भी पढ़ा है।
आपको अलग अलग रिकॉर्डेड देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमारे वन शॉट वीडियोस भी देखोगे तो आपको उस चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एटलीस्ट ये चैप्टर जो आप स्किप करके जाने वाले थे, अब आप उसके वीडियोस देख के अगर जा रहे हो तो कुछ तो लिखकर आ जाओगे एग्जाम में, ये मेरी गारंटी। दो काम हो गया, पहला प्रायोरिटी लिस्ट, दूसरा लेस्ट प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट को रिवाइज करने की जरूरत है। अगर आपको अभी भी लगता है कि ये प्रायोरिटी वाले चैप्टर जो मैंने पढ़े हैं ये भी थोड़े ढीले ढाले हैं, यानी इसको वापस से रिवाइज करने की जरूरत है, तो जैसे मैंने बोला इन चैप्टर्स के भी आप वन शॉट वीडियोस हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हो, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी नोट्स फॉलो करते हो एक ही बुक फॉलो करना, या तो डाइजेस्ट फॉलो कर लो, या तो 21 फॉलो कर लो, या तो जो भी XYZ पब्लिकेशन की बुक है उसको फॉलो करो एक ही को, और साथ में टेक्स्ट बुक को फॉलो करना। और साथ में आप अगर हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ते हो तो हमारे चैनल के जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे कर चुके हैं, उसको फॉलो करना। इन चीज को करोगे 90% आ जाएंगे, ये गारंटी है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि 90 भी उन्हीं के आएंगे जिन्होंने थोड़ा मेहनत किया है, जिन्होंने पढ़ के रखा है। जिन्होंने कुछ नहीं किया शायद नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करना है। PYQ जैसे मैंने बोला कि जितना हो सके PYQ के ऊपर ध्यान देना। कुछ लोग बोलते हैं PYQ नहीं आता, लेकिन मैं आपको बोलूंगा PYQ आता है। PYQ के कई सारे क्वेश्चन, मैथ्स तो जीता जागता सबूत है इस बात में कि सेम टू सेम मैथ्स में रिपीट होते हैं चीजें। साइंस में तो घुमा फिरा के पूछेगा, MCQs पूछा था तो थोड़ा घुमा के आपको ऑड मैन आउट में पूछ लेगा, ऐसा पूछ सकता है। कंटेंट सेम होते हैं लेकिन ट्विस्ट करके पूछ दिया, गिव रीजन का क्वेश्चन एक्टिविटी बेस में पूछ दिया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं साइंस में। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में तो एज इट इज आ जाता है, आपको ही पता है। मैथ्स में सेम टू सेम क्वेश्चन लगातार रिपीट हो जाते हैं, तो ये तो आपको करके जाना है। और हमने उड़ान बैच के वीडियोस जो डाले हैं उसमें सारे PYQ कवर है, आप चेकआउट करो, चाहे साइंस के, चाहे मैथ्स के, चाहे सोशल स्टडीज के। ठीक है, ये काम कर लोगे तो फुल फ्लेज अभी भी मौका है। 15 दिन मेहनत कर लो, बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा और पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो अगर आपको अभी भी करना है। इसके अलावा जो मेरी तरफ से अलग से जो मैं टिप दूंगा वो है आपका शेड्यूल। ठीक है ना, अब बच्चे पूछते हैं सर शेड्यूल कैसे बनाए, पढ़े कैसे? तो देखो, पहली बात तो मैं आपको बोलूंगा, अगर आपके स्कूल की छुट्टियां लग चुकी है, अगर आपके ओरल प्रैक्टिकल एग्जाम्स खत्म हो गए, अब आपको सिर्फ एग्जाम देने, बोर्ड एग्जाम में सेंटर में जाना है, हॉल टिकट वगैरह मिल गया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 14 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर देना है एक दिन के अंदर। अब आप बोलोगे सर ये नामुमकिन है, मैं बोलूंगा मुमकिन है। कैसे? सबसे पहले अगर आप मान लो सुबह 5 बजे भी उठ रहे हो ना, तो 5 से लेके, मैं आपको बोलूं 5 से लेके लगातार 9 घंटे आप पढ़ सकते हो, मतलब नॉट 9 घंटे, 5 से लेके लगातार 4 घंटा पढ़ सकते हो। तो वैसे ही 4 आवर का दूसरा स्लॉट, 4 आवर का तीसरा स्लॉट, यानी 12 घंटा ये हो गया। और रात में सोने के पहले 2 आवर का एक अलग से स्लॉट करना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करोगे। यानी कि 4 4 4 ये 3 अलग अलग स्लॉट्स में आपको काम करना है और मेहनत करना है, जिसमें आप पहले 4 घंटे में शायद वीडियो देखना चाहते हो, कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो, वो कर लो। दूसरे 4 में आप उसको रट्टा लगाना चाहते हो, याद करना चाहते हो, वो कर लो। तीसरे इसमें आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो कर लो। कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, जो रह गया था वो कर सकते हो। और लास्ट के 2 आवर्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जिसमें आपने सुबह से लेकर रात तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। और उसी को मैंने एक ब्रेकडाउन किया है कि मॉर्निंग 2-3 आवर्स, जो वीक स्टूडेंट है उनकी बात कर रहा हूं, ये जो वीक स्टूडेंट होंगे उनकी बात कर रहा हूं। और ये जो मैंने बताया हुआ है, ये अगर आप टॉपर आज भी बनना चाहते हो, अगर आज भी आप 90% लाना चाहते हो, तो ये उनके लिए मैंने बताया कि इतना 14 घंटा पढ़ना। लेकिन जो वीक स्टूडेंट है वो कम से कम 7 से 8 घंटा आपको पढ़ना है, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा मॉर्निंग में सुबह 2-3 घंटा थियरी पढ़ लेना। मॉर्निंग में थियरी पढ़ोगे ज्यादा बेटर है, लाइक साइंस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के, इस प्रकार से। आफ्टरनून के 2-3 घंटा थोड़ा नींद वाली चीजें होती है, तो इसके लिए आप न्यूमेरिकल्स या फिर मैथ्स के एग्जांपल प्रैक्टिस कर सकते हो। इवनिंग का 2 घंटा चाय वाय पीने के बाद मस्त ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना। और नाइट में 1 घंटा जो भी सुबह से पढ़ा उसको रिवाइज करना। लेकिन इसमें आपने नोटिस किया होगा कि ये जो शेड्यूल मैंने बताया है, स्ट्रैटेजी बताया, इस स्ट्रैटेजी में मैंने वीक स्टूडेंट्स को बताया है कि 7-8 घंटा पढ़ो, और वो भी मैं बता रहा हूं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ो। तो ये आप कर सकते हो, जिसमें आपका दिमाग बोर नहीं होगा कि यार पूरा दिन मैं साइंस नहीं पढ़ सकता, 2 घंटा पढ़ूंगा फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, तो ये उनके लिए। लेकिन अगर कोई टॉपर किस्म का बच्चा है जो वाकई में 90-95% लाना चाहिए, उनके लिए मेरा सजेशन क्या है? उनके लिए यह है कि अगर आज मंडे है तो सुबह उठे हो ना, तो पूरा दिन आप सिर्फ साइंस पढ़ो। मान लो साइंस 1 पढ़ रहे हो तो पूरा दिन साइंस 1 पढ़ो, जिसमें कोशिश करो कि यार 6-7 चैप्टर पढ़ के हो जाए पूरा। क्योंकि पूरा दिन जब साइंस पढ़ते रहोगे तो आपके दिमाग में सिर्फ साइंस घूमेगा, सिर्फ साइंस घूमेगा। फिर मान लो ट्यूसडे आ गया, अब ट्यूसडे के दिन आपको लगता है कि यार बहुत साइंस 1 पढ़ लिया था, आज मैं कुछ और करना चाहता हूं, तो आप कोई न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स 1 ले लिया। फिर अगले दिन वेडनेसडे को आप पूरा का पूरा 14 घंटा आप साइंस 2 पढ़ लो, जिसमें कम से कम 6-7 चैप्टर कवर हो जाए। तो ऐसे कर सकते हो जो टॉपर बनना चाहते हैं। लेकिन जो एवरेज बच्चा है, जो 60-70-80% का टारगेट कर रहा है, वो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करे। तो दोनों के हिसाब से मैंने बता दिया। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो और कौन सा ये शेड्यूल फॉलो करना चाहते हो। यहां पे नंबर 1 शेड्यूल, नंबर 2 शेड्यूल। ठीक है, कौन सा शेड्यूल आप लोग फॉलो करने वाले हो, 7-8 घंटे वाला या 14 घंटे वाला? अगर जो भी शेड्यूल फॉलो करोगे, ये तो गारंटी है कि भाई अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। लेकिन जो बच्चा सेकंड वाला फॉलो करेगा वो 90 के करीब पहुंचेगा, ये गारंटी है। और एक्सपीरियंस के साथ में बोल रहा हूं भाई, करवाया है लोगों के बिना ट्यूशन क्लासेस, सिर्फ यूट्यूब चैनल से पढ़वा के लोगों को 90-95% दिलवाया है।
जाके चेकआउट करो और अपने सीनियर से पूछना। समझ में आया? तो ये काम आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि टारगेट बना के चलो, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन रह गए, टिक टिक घड़ी चालू हो चुकी है, T-15 14 13 करते करते कब बोर्ड एग्जाम आएगा पता नहीं चलेगा। लाइव रिवीजन भी चल रहा है उड़ान बैच 4.2 के अंदर। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको तो पता ही नहीं है, लेकिन ये गलती किसकी है? मेरी नहीं है, ये आप लोग की गलती है, क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे हो हमारे वीडियोस को। तो वीडियोस जब देख रहे हो, लाइव रिवीजन देख रहे हो, तो शेयर करो यार, बिकॉज योर राहुल सर, तुमचा राहुल दादा खूब मेहनत करते हो यार, इतना मेहनत किया इस साल तो आप सोच ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन पिछले 4-5 साल का मेहनत जो है, बहुत यहां तक लाने में बहुत कष्ट हुआ है बच्चा, तो आप लोग जरूर से सपोर्ट दिखाइए और शेयर कीजिए। उड़ान बैच के वीडियोस जाके देखिए, जो न्यू वाले हैं वो तो देखिए, पुराने वाले तो बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि वो अब सेव हो चुका है, उसको आप 2x स्पीड पे देख पाओगे। और डेली जो लाइव रिवीजन हो रहा है 7 बजे, कभी 7:30 बजे, कभी 8 बजे, डेली हमारे लाइव वाले सेक्शन को चेकआउट करो कि क्या है आज, कौन सा लाइव होने वाला है, चेकआउट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। यही तो मजा है ना यार असली जिंदगी का। और मैंने आपको ऑलरेडी वेटेज तो बता रखा है, ठीक है। जिनको वेटेज में दिक्कत है, जैसे वेटेज मैंने बता रखा है साइंस 1 साइंस 2 का, तो ये भी मैंने बता दिया। अगर आप सर्च करोगे, सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था कि कौन से चैप्टर को आप पढ़ सकते हो, कौन से स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर जो टॉपर बच्चा है उसको सब पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, लेकिन सब पढ़ना चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। अब इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने बोला आप लोग को, क्या कि आपको मेहनत करना है, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, इस हिसाब से मेहनत करो, ठीक है ना। आपके सब्जेक्ट्स का टाइमिंग वेरी कर सकते हो, जो आपको इजी लगता है उसमें कम देना, जो आपको हार्ड लगता है उसमें ज्यादा देना, तो ये आपको करना है। बाकी और कुछ नहीं, मैं बहुत लंबा इस स्ट्रैटेजी को भी नहीं बताने वाला, क्योंकि देखो स्ट्रैटेजी सिर्फ वही होता है, एक ही चीज होता है, कंसिस्टेंट रहना, और जो मैं बोल रहा हूं या फिर आपको जो लग रहा है करना वो करते रहना। रोज वही बोरिंग काम करते रहो, रोज वही बोरिंग पढ़ाई करते रहो, देखोगे 1 महीने के बाद जब रिजल्ट निकल कर आएगा तो आपको लगेगा कि भाई 90% आ गया। और जब अपने आप से पूछोगे कि क्या वाकई में तूने इतना मेहनत किया था क्या, तो अंदर से एक आवाज आएगी कि यस यू डिजर्व इट, आपने मेहनत किया और उसका परिणाम यहां पे है। और जब उससे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, साइंस स्ट्रीम चाहिए तो साइंस मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा, तो आपको ना ऐसा कॉलर खड़ा करने का मन करेगा कि वाह आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और आपके पेरेंट्स भी होंगे, आपके टीचर्स भी होंगे, और तुमचा राहुल दादापन होना प्राउड ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, इतना ही बोलना चाहूंगा। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, कीप शेयरिंग। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, उड़ान बैच के लाइव रिवीजन वीडियोस देख सकते हो, लेकिन पढ़ते रहो, अपने एंड से क्वेश्चन आंसर्स को बाय हार्ट करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, मैथ्स के एग्जांपल्स जितना हो सके सॉल्व करते रहो। और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे वीडियोस और सरप्राइजेस आपके लिए इस चैनल के माध्यम से हम लाते रहेंगे। बस इस चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब अभी से फटाफट से कर लो, आपका अपना JR ट्यूटोरियल्स चैनल, ठीक है दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट। पसंद आया वीडियो तो लाइक करना, सभी अपने जितने भी 10वीं के फ्रेंड्स होंगे ना, पूरे महाराष्ट्र तक फैलना चाहिए, गांव गांव तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलो जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल 3000।